नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अंकिता। आज मैं बात कर रही हूँ मिथुन राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है राहु का गोचर। जी हाँ, राहु जो कि एक छाया ग्रह है और 30 अक्टूबर 2023 से ये मेष राशि से ट्रांजिट होकर मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं पूरे 18 महीने के लिए, जो कि 18 मई 2025 तक होने जा रहा है। ये पूरे 1.5 साल का गोचर बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा हर एक राशि वालों के लिए, जिसमें मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि 5 जो भाग्यशाली राशियाँ कौन-सी हैं जिनके लिए बेस्ट रिज़ल्ट देगा, जिसमें से कि मिथुन राशि भी एक है जो कि बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली है इस गोचर के लिए। तो आज हम एक बात और भी मैं बता देती हूँ कि अगर किसी के भी गोचर, कोई भी चाहे ग्रह हो, शुभ हो अशुभ ग्रह, किसी भी ग्रह का गोचर फल हर राशि वालों के लिए तो एक जैसा नहीं हो सकता। लेकिन जिनके लिए बहुत खराब है तो ऐसा नहीं है कि उसमें से कुछ अच्छा निकल के नहीं आएगा आपके लिए, या फिर जिनके लिए बहुत अच्छा बताया जा रहा है उनके लिए सब कुछ अच्छा ही होगा और कुछ भी बुरा नहीं, बल्कि कुछ ना कुछ परेशानियां तो हमेशा आएंगी ही। कोई भी आप इंसान देख लीजिए, उसको कुछ ना कुछ, उसके लाइफ में कुछ ना कुछ तो परेशानी रहती ही है, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी। वो इसलिए क्योंकि हर क्रूर ग्रह की दृष्टि किसी ना किसी हाउस में आपके कुंडली के पड़ रही होती है, जो कि आपको कहीं ना कहीं प्रभावित करती है नेगेटिव अपनी एनर्जी से। तो आज हम बात करें मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर उनके 10th हाउस यानी करियर हाउस में होने जा रहा है। मीन राशि में राहु जो है वो कहीं न कहीं कोई खराब फल तो नहीं देते हैं, और जिसमें कि प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है। ख़ास करके पॉलिटिशियंस के लिए बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है ये, बेस्ट गोचर है उनके लिए। क्योंकि 10th हाउस में जो राहु होता है, वो पॉलिटिशियंस को बहुत ज़्यादा नेम फेम दिलाता है पब्लिक से। पॉलिटिशियंस उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इसके अलावा जो आम लोग हैं, उनके लिए भी ये गोचर बहुत ही अच्छा जाएगा, चाहे वो बिज़नेस में हो, जॉब में हो, करियर अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी और इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राहु के प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट जो है 10th हाउस में आपको कहीं न कहीं मल्टीपल रिसोर्सेज़ दिलाएगा इनकम के। और इसमें कुछ, वैसे तो राहु जो है कभी बोलना चाहिए कि कुछ गलत चीज़ों से भी पैसे लोगों को दिलवा सकता है, लेकिन कहीं न कहीं मीन राशि जो कि गुरु की राशि है, वो यहाँ पर गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, तो इसलिए ऐसा होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। पर फिर भी मल्टीपल रिसोर्सेज़ आपके होंगे और आपके धन में वृद्धि होगी। लेकिन एक बात बहुत ध्यान रखने की है, क्योंकि सबसे पहली दृष्टि की हम यहाँ बात कर रहे हैं, राहु की पहली जो दृष्टि होती है वो अपने से 5वें भाव में होती है, जो कि आपके वेल्थ हाउस में पड़ रही है। वेल्थ हाउस में गुरु की दृष्टि जो है वो कहीं ना कहीं आपके धन को नष्ट होने के लिए बहुत ही ज़्यादा बाधित कर सकती है। यानी कि आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत सोच समझ कर करें। किसी को पैसे दे रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर दें। हो सकता है कि वो आदमी आपको पैसे वापस दे ही ना चाहे, वो आपका क्लोज रिलेटिव ही क्यों ना हो। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, कोई बेकार के फालतू के खर्चे, इधर उधर के शौक में अपने खर्चे आप करेंगे पैसे, और बाद में आपको बहुत पछतावा हो सकता है। इसके अलावा ये वाणी स्थान भी है, तो वाणी पर ये दृष्टि पड़ रही है वाणी स्थान पर राहु की, तो इससे आपको बहुत सोच समझ कर बोलना है, खासकर अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो इसलिए आप किसी विवादों में भी पड़ सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप जो भी बोले बहुत ही नाप तोल कर, सोच समझ कर ही बोले। इसके बाद हम बात कर लेते हैं राहु की तीसरी दृष्टि की, जो कि अपने से 7वें भाव यानी कि फोर्थ। तो जो अगली दृष्टि की हम बात कर रहे हैं राहु की, वो अपने से 7वें भाव पे होती है। यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए राहु की यह दृष्टि उनके 4th हाउस में पड़ने जा रही है। तो 4th हाउस जो होता है वो माता का स्थान होता है। इसके साथ ही जनता, पब्लिक और आपके क्लोज फ्रेंड्स का भी होता है। तो ये भी हो सकता है कि कहीं न कहीं माता के स्वास्थ्य में तो आपको पहले से ही चिंता लगी हुई थी और अभी भी चिंताएँ बढ़ सकती हैं, माता का स्वास्थ्य और भी ज़्यादा खराब हो सकता है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा ये बहुत संभावनाएँ हैं कि अगर आप बहुत ही व्यस्त होते चले जा रहे हैं, आपका काम बहुत ही अच्छा भी चल रहा है और बढ़ भी रहा है, उसकी वजह से आप इतने बिज़ी हो गए कि अपने जो भी क्लोज़ वन्स हैं, ख़ास करके जो फ्रेंड्स हैं, उन पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो ये आपको इस बात का ध्यान रखना है। ऐसे में उनसे रिश्ते बिगड़ सकते हैं, मनमुटाव आ सकता है। तो
ये बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा अगर ऐसे लोग जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, श्वसन संबंधी प्रॉब्लम है, लंग्स में या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तब उन लोगों को विशेष अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जो राहु की दृष्टि है वो इन रोगों में वृद्धि कर सकती है और आपके स्वास्थ्य को बहुत ही खराब कर सकती है। तो ये बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद हम राहु की आखिरी दृष्टि जो होती है, नवीं दृष्टि, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अपने से नवीं दृष्टि मिथुन राशि वालों के लिए राहु की होगी इनके 6th हाउस पे, यानी कि ऋण रोग शत्रु वाला। तो ऋण रोग शत्रुओं का ये नाश करेंगे। ये तो बहुत ही खुशी की बात है आपके लिए। आपकी जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रही थी वो भी इसकी वजह से दूर होंगी। आपके शत्रु जो भी परेशानियां कर रहे थे वो भी दूर होंगी। ऋण संबंधी कोई से लोन चाहिए था वो भी प्रॉब्लम दूर होगी। इसके अलावा आप अपने छोटे मोटे जो रोग हैं उन पर भी नियंत्रण। तो ये तो बात हो गई दृष्टियों की, और अब बात कर लेते हैं हम कुछ उपायों की। जी हाँ, कुछ उपाय जो कि आपके जीवन में जो भी राहु के दुष्प्रभाव हैं उन्हें कम करेंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि करेंगे। आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देंगे। तो उसमें सबसे पहला उपाय तो है कि जब भी आप खाने बैठे, खास करके सैटरडे के दिन आपको ये उपाय करना है, तो अपनी थाली में से खाने का कुछ अंश स्ट्रीट डॉग्स के लिए ज़रूर निकाल दें। और आप ऐसा लगातार सैटरडे को करते रहें, कोई स्ट्रीट डॉग को खाना ज़रूर खिलाएं। इसके अलावा आपको गणेश जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। ओम गम गणपति नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। 21-11 जितनी भी आप चढ़ा सकें दुर्वा उन्हें ज़रूर हरी वाली चढ़ाएं। इसके अलावा हरी दुर्वा की वो माला भी बनाकर आप गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। इस तरह से आप अगर गणेश जी की सेवा में, उनकी भक्ति में लीन रहेंगे तो ज़रूर ही आपके सभी राहु संबंधी दुष्प्रभाव दूर होकर शुभ प्रभावों में अथाह वृद्धि होगी। इस बात की पूरी गारंटी है। तो मेरे पेज को प्लीज़ आप फॉलो कर लीजिए अगर आपको ऐसे ही कुछ बेनिफिशियल वीडियोस देखने हैं। मैंने ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट में और सरल भाषा में इसीलिए बनाया ताकि आप सभी को समझ में आए। अपने फ्रेंड्स में प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। प्लीज़ शेयर माय video with your friends and family, and please subscribe my YouTube channel, and please follow my Facebook page. Thanks for watching.